नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। भारत संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 351(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड्स, भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपराष्ट्रपति किसका सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद सदस्य नहीं होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने इस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण पूरी कर ली हो। इसके अतिरिक्त उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने वर्ष 1952 से 1957 तथा 1957 से 62 की 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला तथा वे वर्ष 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। इनके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। उनका पहला कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तक था, जबकि दूसरा कार्यकाल 11 अगस्त 2012 से 10 अगस्त 2017 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान का अनुच्छेद 89 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 59 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वह सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य
कहाँ से होते हैं? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन जो कार्यकारिणी के सदस्य जो होते हैं फ्रेंड, वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है, तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वृत्त यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनके स्थान पर 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 65 के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। भारत संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्र वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग का। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के वितरण, आवंटन और राज्यों के राजस्व में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक
आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है, जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो। बाद में मंजूरी प्राधिकार मिल जाने पर निकाली गई रकम की भरपाई कर दी जाती है। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक यानी 3 कार्यकाल में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे तथा इसके पश्चात 1952 एवं 1957 के राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसके पास भारत सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत शासन व्यवस्था प्रणाली में सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य का प्रश्न उपस्थित होने पर जो सार्वजनिक महत्व का है तो संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। जो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा तो उस सलाह को राष्ट्रपति जो है मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। यह उसका मौलिक अधिकार होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता यानी विवादों की जांच तथा विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है अनुच्छेद 71 के तहत। यह एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जैसा कि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया गया है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इसमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचन से बाहर हो जाता है और उसके प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में यानी अगली वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है तथा यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी प्रत्याशी को अभीष्ट न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम यानी एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 6वें नंबर के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति यानी 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे मूलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आम जन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के समय और दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के समय और जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। भारत संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायु सेना अध्यक्ष एवं थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है भारत के राष्ट्रपति का भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, जबकि दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर सेकेंड है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है जो यूटी है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारत संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, यानी रिटायर एज। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 साल तक। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत भारत संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को खाली स्थान का अधिकार देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्त आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्त आपातकाल घोषित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है आंतरिक आपात स्थिति। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 भारत इतिहास में 21 महीने का वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत संविधान के खालिस्तान का संबंध युद्ध
बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, और दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय, और तीसरी बार जो है आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडीएम जबलपुर केस। आपातकाल में नागरिकता का अधिकार जो है एडीएम जबलपुर केस में है, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992 से संबंधित है, और एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार 1975 से संबंधित है, और जो करतार सिंह केस जो है वो आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून है, और जो विशाखा केस जो है वो महिलाओं के अधिकार यानी आरक्षण से संबंधित है। तो विशाखा केस महिलाओं के अधिकार से है, फिर करतार सिंह जो है आतंकवादी घटनाओं से संबंधित है, और एडीएम जबलपुर केस जो है आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से है, और इंदिरा साहनीवाद जो है केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसद शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका कि ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उपबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। इस तरह फ्रेंड राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक से टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 51 क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से करवाएं। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।